जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचे लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी खबर है, खास करके उनके लिए जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो कल के डेट में जो नोटिफिकेशन है टीआरई 3.0 को लेके, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसको लेके बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी है और कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों मैं एक एक करके यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है कब से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोटिस आपको दिखा दूँ कि नोटिस क्या हो। चलिए, यहाँ पे आपके सामने अभी वो नोटिस दोस्तों ओपन हो गया है। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस है जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है कब से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 25/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो भुगतान करेंगे, जो पेमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान करने की जो तिथि है दोस्तों 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं 23 तारीख तक आप जो है रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा बताया गया। अब बात रही कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे पूरा दोस्तों डिटेल में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले कुछ मोटी मोटी चीज़ें दोस्तों जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप जान लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी है। विज्ञापन संख्या जो अभी ये विज्ञापन टीआरई 3.0 उसको नाम दिया गया 22/2024 नाम दिया गया है। यहाँ पे रिक्तियाँ कहा गया है कि जो रिक्तियाँ आपकी आने वाली हैं 1 to 5 में और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्तियाँ आएंगी। वहीं पे अनुसूचित जाति एवं जन कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 के तक के अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के पद पर विषयवार एवं कोटवार रिक्त जो है प्रवासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों, अभी पूरा ब्यौरा कंप्लीट नहीं था, इसका जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जो बात है दोस्तों, मेन पॉइंट जो है कि जो अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनका क्या है। तो इनको बारे में यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 1 का 4 है उसमें दिया गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे यह स्टेट हो सीटेट हो कि अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया गया। दोस्तों, एक मेन पॉइंट ये है कि अपियरिंग अभ्यर्थियों को इसमें कोई मौका नहीं दिया गया। चलिए, अब आगे क्या है। आगे है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता। दोस्तों, जो आपके पास अनिवार्य अर्हता या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए नियुक्ति हेतु। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो। इसके अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। वहीं राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। ठीक है, किसी भी राज्य का जो बच्चा है अगर योग्यता रखता है तो इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक, अब आगे है कि समय समय पर जो राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा जो पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है वो एक पास होना जरूरी है। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए अथवा जो राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य के सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट होती है बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 6 to 8 के शिक्षक अध्यापक के लिए सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 के अध्यापक एवं कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए यह स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप 9 to 10 में शिक्षक बनने के योग्य हैं। इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दोस्तों बीएड प्लस जो डीएलएड है वो है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट पेपर के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे जो सीटेड पेपर फर्स्ट है और आपने डीएलएड कर रखा है तो आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 11 to 12 के शिक्षक के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर रखा गया योग्यता है कि यह स्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे और कुछ क्या है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और उसको आप जान लीजिए कि 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, ऐसे डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईओ से डीएलएड कर रखा है दोस्तों, वे मान्य नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के पात्रता प्रांतांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईओ से डीएलएड कर रखा 18 महीने का, वो इसमें मान्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अभ्यर्थी को एक तरीके से निराशा मिली है, चाहे आप एनआईओ से डीएलएड कर रखे हों, चाहे आपका स्टेट अपीयरिंग हो, तो ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन सी योग्यता चाहिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों कि आपका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, पेपर का पैटर्न। यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा के बारे में आप जान लीजिए कि आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो अगर सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ जो है 1/8/2023 होगा। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 to 5, शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 to 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 को अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। तथा शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुसूचित जनजाति एवं कल्याण विभाग के लिए जो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके 18 वर्ष है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आपको बता दें कि जो पुरुष हैं, ठीक है, आरक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी जो आयु मैक्सिमम रखी गई वो 37 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं आरक्षित महिला की 40 वर्ष एज रखा गया कि 40 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो रिटायरमेंट की डेट है 60 वर्ष निर्धारित की गई। आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो कहा गया कि चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के आधार पे चयन प्रक्रिया जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। तो लिखित परीक्षा जो कंडक्ट होगी आपकी, देखिए यहाँ पे कहा गया ना, विषय दिया गया है भाषा आहर्ता एवं समान अध्ययन। तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 150 रहने वाली है। 1 से 30 तक के जो नंबर हैं दोस्तों भाषा के हैं, और जो भाग सेकंड है उसमें 120 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल आप देख लीजिए कि समय दिया गया है 2.5 घंटे का, कुल अंक है 150 नंबर का। तो यह प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। भाग 1 में क्या होगा, भाषा कि अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में आहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 30 नंबर में से 30% 9 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वहीं जो आपका भाग सेकंड है जो कि 130 नंबर का होगा, उसमें प्राथमिक गणित रहेगा, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो दोस्तों उपयुक्त विषय जो है SCRT और NCERT बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें दोस्तों 130 प्रश्न रहेंगे, 120 प्रश्न और पूरे 120 नंबर के। चलिए, और यहाँ पे दोस्तों जो भाग है भाषा के, देखिए दोस्तों भाषा जो है सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, सबके लिए यहाँ पे भाषा जो है विषय वो अनिवार्य किया गया है।
तो यहाँ पे जैसे 6 to 8 में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6 to 8 के शिक्षक के लिए जो यहाँ पे आपका पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा, समय रखा गया 2.5 घंटे। यहाँ पे देख लीजिए, और 150 प्रश्न जो है उसमें 3 भाग रहेंगे, ठीक है। भाग 1 रहेगा भाषा का, और भाग सेकंड रहेगा समान अध्ययन का, और भाग थर्ड जो रखा गया 80 नंबर का वो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इस पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे गणित एवं विज्ञान अगर आपका विषय है तो उसको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत अथवा अंग्रेजी, इसमें से आपको सिर्फ एक ही चूज करना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें 3 पार्ट, ये आपका पहला पार्ट जो है वो 30 नंबर का, दूसरा पार्ट जो है आपके 40 नंबर का, और तीसरा जो पार्ट है ये 80 नंबर का और 80 प्रश्न, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो 6 to 8 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से 9 to 10 में भी भाग 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। भाषा 1 जो है सबके लिए अनिवार्य है और इसमें क्वालिफाई अंक आपको लाना जरूरी है दोस्तों। जो पेपर फर्स्ट है ना, इसमें आपको जो भाग 1 है 30 में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, आगे की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है।